नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो हम इंडियन ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत के पर्वत, इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, पीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मत मिस करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। और दूसरे लेक्चर में आपको भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पढ़ाए गए थे। और तीसरे लेक्चर में आपको भारत के द्वीप समूह से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। और चौथे लेक्चर में आपको भारत की नदियों से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। उम्मीद करती हूँ आपने ये चारों लेक्चर हमारे देख लिए होंगे। अगर आपने ये चारों वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पर्वत से संबंधित टॉप क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपको बताना है कि इनमें से इस भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन। जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको पता ही है जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि K2 चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो K2 चोटी की कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि K2 चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो K2 चोटी ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। आप मैप में देखिए, ये है K2 चोटी, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो K2 चोटी है ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कराकोरम पर्वत श्रेणी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये कराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पे है K2 चोटी। तो K2 चोटी ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो K2 चोटी है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो K2 चोटी है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 चोटी, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में पर्वतों के नाम दिए गए हैं इनकी भी ऊंचाई आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8848 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट चोटी है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट चोटी। दूसरे ऑप्शन में है नंगा पर्वत चोटी का नाम। नंगा पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो नंगा पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई 8126 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए जो नंगा पर्वत चोटी है ये विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंगा पर्वत चोटी। तीसरा ऑप्शन है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी ये कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 7816 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है जो बद्रीनाथ चोटी है या जो बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है ये किस हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में। जो बद्रीनाथ चोटी है या जो बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। यहाँ पे बद्रीनाथ का नाम आया है तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, अगर आपने भारत की नदियों वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से ये किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी ये बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता ही है, जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तो इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो इन दोनों नदियों का जो संगम है ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में जैसा कि कुमायूं हिमालय का नाम आया है, मध्य हिमालय का नाम आया है और ट्रांस हिमालय का नाम आया है, तो ये सभी जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणियों के भाग हैं। तो सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के सभी भागों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये कितने देशों में स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये कुल 7 देशों में फैली हुई है। ये 7 देश कौन कौन से, इनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये अफगानिस्तान में फैली है, फिर ये पाकिस्तान में भी फैली है, तीसरा ये हमारे भारत में भी फैली है, चौथा ये नेपाल में फैली है, पांचवा ये चाइना में फैली है, छठा ये भूटान में फैली है और सातवां ये म्यांमार में फैली है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये कुल 7 देशों में फैली है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन 7 देशों में हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है। तो देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये इतने ज़्यादा एरिया में फैली है कि इसे समझने के लिए इसका 2 भागों में विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन किया गया है और दूसरे भाग में इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग में इसे उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन किया गया है और दूसरे भाग में इसे पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ये है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। तो देख पा रहे होंगे जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ये जो आपको पर्पल कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये है आपका ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय, जिसे वृहद हिमालय भी कहा जाता है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका महान हिमालय। इंग्लिश में इसे हायर हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है लघु हिमालय और मध्य हिमालय। ये जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मध्य हिमालय है, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लेसर हिमालय कहा जाता है। और चौथा जो आपको ग्रे कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका शिवालिक हिमालय। ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहले है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे उत्तरी भाग है इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे ये जो स्काई ब्लू कलर का एरिया है ये आपका हायर हिमालय है, यानी कि ये आपका महान हिमालय है। और ये आपका शिवालिक हिमालय, ये ग्रे कलर का एरिया। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है आपका मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है या लघु हिमालय कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी को दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विभाजन करिए, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब इसका विभाजन आप करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा हिमालय का भाग आएगा,
तो सबसे पहले नंबर पर आएगा शिवालिक हिमालय, दूसरे नंबर पर आपका आएगा मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर आपका आएगा महान हिमालय या वृहद हिमालय, और चौथे नंबर पर आपका आएगा ट्रांस हिमालय। तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विभाजन करेंगे। पहले नंबर पर शिवालिक हिमालय, दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर महान हिमालय और चौथे नंबर पर ट्रांस हिमालय। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर आएगा ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर आपका आएगा महान हिमालय, तीसरे नंबर पर आपका आएगा मध्य हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा शिवालिक हिमालय। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब दूसरे भाग में इसे पश्चिम से पूर्व की ओर बांटा गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, ये है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन। तो पश्चिम से पूर्व की ओर से 4 भागों में बांटा गया। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ये आप देख पा रहे होंगे, पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। यह है पश्चिमी भाग और यह है पूर्वी भाग। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है और इसके सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है कुमायूं हिमालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी को पूरब से पश्चिम की ओर इसका विभाजन करें, तो पूरब से जब पश्चिम की ओर आप इसका विभाजन करेंगे तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, पहले नंबर पर आएगा असम हिमालय, दूसरे नंबर पर आएगा नेपाल हिमालय, तीसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा पंजाब हिमालय। अगर पश्चिम से पूरब की ओर इसका विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर पंजाब हिमालय आएगा, दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय और तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा आपका असम हिमालय। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये है सिंधु नदी और ये है सतलुज नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का पंजाब हिमालय स्थित है। और यहाँ पे है, ये है सतलुज नदी, ठीक है, और ये है काली नदी। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो कुमायूं हिमालय स्थित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है काली नदी और ये है तीस्ता नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है नेपाल हिमालय। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है तीस्ता नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है असम हिमालय। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा जो पर्वत श्रेणी है ये लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें से किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। और आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट चोटी है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट चोटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम आया है तो इससे संबंधित आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्ति थे। एक तो थे तेंजिंग नॉर्वे और दूसरे थे एडमंड हिलेरी।
तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, ये दोनों ही व्यक्ति माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको पता है जो तेंजिंग नॉर्वे है ये नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी जो थे ये न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों ही माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंचे थे? तो ये दोनों ही माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 1953 ईस्वी में पहुंचे थे। दूसरा क्वेश्चन आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तेबई थी। जुंको तेबई माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंची थी? तो 1975 ईस्वी में ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। ये कहाँ की थी? तो ये जापान की थी। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंची थी? तो ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 1984 ईस्वी में पहुंची थी। चौथा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन में पर्वतों के नाम दिए गए हैं इनकी ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो पहला है नंगा पर्वत, ये तो आपको पता ही है कि कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 8126 मीटर है और आपको पता है कि विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा ऑप्शन है धौलगिरी। धौलगिरी चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो धौलगिरी चोटी की कुल ऊंचाई 8172 मीटर है। चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा जो चोटी है इसकी कुल ऊंचाई 8586 मीटर है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाए तो वो है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना है जो नंदा देवी चोटी है इनमें से किस हिमालय का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय का। जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। यहाँ पे नंदा देवी चोटी का नाम आया है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नंदा देवी चोटी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 7816 मीटर है। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाए तो वो है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुमायूं हिमालय का नाम आया है तो इससे संबंधित आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। तो अभी आपको बताया था कि किस नदी से लेकर किस नदी का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का जो हिस्सा है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और असम हिमालय किस नदी से लेकर किस नदी के भाग को कहा जाता है? तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिस्सा है ये असम हिमालय कहलाता है। जबकि जो नेपाल हिमालय है ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है ये नेपाल हिमालय कहलाता है। और सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का जो हिस्सा है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और आपको मालूम होना चाहिए जो कुमायूं हिमालय है ये किस राज्य में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो नंदा देवी चोटी है, जो बद्रीनाथ चोटी है, केदारनाथ चोटी है, ये सभी जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं ये कुमायूं हिमालय में ही स्थित हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हिमालय पर्वत को किस देश में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अरावली पर्वत श्रेणी ये कितने राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली पर्वत श्रेणी ये कुल 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से राज्य में? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और किस केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी ये कुल 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दिल्ली। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अरावली पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो चोटी है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी, तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है आपकी नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही लाइन ये है आपकी ताप्ती नदी। ये वाली लाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये है आपकी तापी नदी या ताप्ती नदी। ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। और ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी स्थित है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। और आपको पता होना चाहिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पश्चिमी भाग है इसे राजपीपला पहाड़ियाँ कहा जाता है और इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इसका जो पूर्वी भाग है इसे मैकाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये 3 भागों में विभाजित है। इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इसके मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इसके पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके पूर्वी भाग को मैकाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए जो धूपगढ़ चोटी है ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। महादेव पहाड़ी में जो धूपगढ़ चोटी है ये स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक जो चोटी है ये मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 1064 मीटर है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आपको पता लग गया कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चौथा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको पता होना चाहिए जो सद्भावना शिखर है इसे गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। सद्भावना शिखर को गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। जो सैडल पीक चोटी है ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है।
ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम आया है, तो इससे संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो ऊपर वाला भाग है ये है अंडमान द्वीप समूह, और ये जो नीचे वाला भाग है ये निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। ठीक है, देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, दूसरा है मिडल अंडमान, तीसरा है लोअर अंडमान या फिर कह सकते हैं दक्षिण अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। तो अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान या फिर कह सकते हैं साउथ अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है, तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के किस द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की ये जो बीच का भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के ये बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर ये साउथ अंडमान में स्थित है या फिर कह सकते हैं ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वीर सावरकर एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, तो वो था कन्याकुमारी। वो कहाँ स्थित था, तो वो तमिलनाडु में स्थित था। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए ये जो सैडल पीक है ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, जो माउंट थुलियर चोटी है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम आया है, तो इससे संबंधित एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किन द्वीपों के नाम बदले गए हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। पहला है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और दूसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। पहला है रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा है नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। अभी जब आपको पीछे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया गया था, तो आपको बताया गया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। पूर्वी भाग नहीं पूछा गया, पूर्वी चोटी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो चोटी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये असम हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है वो असम हिमालय है। तो सबसे पूर्वी चोटी पूछा गया है, तो सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बरवा है। ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये असम हिमालय में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि नामचा बरवा चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है नामचा बरवा चोटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं जो तिब्बत है ये अब चाइना का ही भाग है। तो नामचा बरवा चोटी जो है ये तिब्बत में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि नामचा बरवा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो नामचा बरवा चोटी की कुल ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहाँ पे नामचा बरवा चोटी का नाम आया है, तो इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने भारत की नदियों से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नामचा बरवा चोटी होने के कारण कौन सी नदी यू टर्न लेती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये नामचा बरवा चोटी होने के कारण ये यहाँ से यू टर्न लेती है और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नामचा बरवा चोटी होने के कारण यू टर्न लेती है और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे ऑप्शन में जो चोटियों के नाम दिए गए हैं इनकी ऊंचाई भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो अन्नपूर्णा चोटी की कुल ऊंचाई 8,073 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? ये तो आपको पता ही है, कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई 8,586 मीटर है। चौथा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है कि इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अन्नाईमुड़ी चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई 2,695 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। केरल में ये कहाँ स्थित है? तो केरल के ये इडुक्की जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है अन्नाईमुड़ी चोटी जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, और अब आपको मालूम होना चाहिए कि अन्नाईमुड़ी चोटी ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अन्नाईमुड़ी चोटी ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोदा बेटा चोटी। जो दोदा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 2,637 मीटर है।
तीसरा है महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो महेंद्रगिरी चोटी की कुल ऊंचाई 1501 मीटर है। चौथा ऑप्शन है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए था। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया गया था कि धूपगढ़ चोटी के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज में। जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। और आपको मालूम होना चाहिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ चोटी ही है। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नगर में ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी है। वैसे तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी या ताप्ती नदी है, और इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसके सबसे पूर्वी भाग को मैकाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये महादेव की पहाड़ी में ही स्थित है। और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी जो है ये मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो कंचनजंगा चोटी है ये कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है कंचनजंगा चोटी। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये है कंचनजंगा चोटी। ये कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम राज्य है। और यहाँ पे कौन सा देश है? तो यहाँ पे नेपाल देश है। तो ये जो सिक्किम राज्य का बॉर्डर है और ये नेपाल देश का बॉर्डर है। तो कंचनजंगा चोटी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसके आपके 2 आंसर होंगे। जो कंचनजंगा चोटी है ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पे स्थित है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे कंचनजंगा चोटी का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई 8586 मीटर है। और आपको पता होना चाहिए जो कंचनजंगा चोटी है ये हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जो कंचनजंगा चोटी ये हमारे भारत की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाए तो वो है कंचनजंगा चोटी। ठीक है, विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो थी माउंट एवरेस्ट। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो थी K2। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सी है तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, और भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो है नंदा देवी चोटी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको पीछे बताया था कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा चोटी। जो कंचनजंगा चोटी है ये हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है K2 चोटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग था? तो ये कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग था। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 ही है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हमारे भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और हमारे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी चोटी की कुल ऊंचाई 7816 मीटर है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी चोटी ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है।
तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है, ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, ये हमारे भारत का पश्चिमी भाग है और ये हमारे भारत का पूर्वी भाग है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये किस दिशा में स्थित है, तो ये पश्चिम और पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये किस दिशा में स्थित है, तो ये भी पश्चिम और पूर्व दिशा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है ये भी आपको बताया गया था। तो अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। आपको बताना है कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये ताप्ती नदी के बाएं तट से शुरू होती है और ये कहाँ तक फैली हुई है, तो ये कन्याकुमारी तक फैली हुई है। जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, यहाँ तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था पीछे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी चोटी। अन्नाईमुड़ी चोटी ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नहीं बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा चोटी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, जो थाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है और जो पाल घाट दर्रा है ये सभी दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बताया गया था कि जो गुरु शिखर चोटी है ये किस राज्य में स्थित है और ये भी आपको बताया गया था कि गुरु शिखर चोटी ये किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गुरु शिखर चोटी ये किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर जो चोटी है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर चोटी की कुल ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताया गया था। तो गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है गुरु शिखर चोटी, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में ये स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। आपको बताना है जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है शिवराय पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्डमम पहाड़ी कहाँ है। आपको बताना है जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। और आपको पता होना चाहिए जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं इसे इलायची पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इलायची पहाड़ियाँ के नाम से किसे जाना जाता है, तो कार्डमम पहाड़ियों को ही इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह है इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यही भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे दक्षिणी चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी चोटी ये भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो वो है इलायची पहाड़ियाँ, सबसे दक्षिणी चोटी पूछा जाए तो वो है महेंद्रगिरी चोटी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। आपको बताना है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है ये दोनों मिलते हैं, वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, और यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने वाली जगह पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये स्थित है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा चोटी है। जो दोदा बेटा चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यही दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सीमा पे स्थित हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ ये 3 राज्यों की सीमा पे स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों की सीमा पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। आपको बताना है कि कराकोरम पर्वत श्रेणी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। कराकोरम पर्वत श्रेणी को पूर्व में कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम आया, तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है कराकोरम पर्वत श्रेणी। और आपको पता है जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी को K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है कराकोरम पर्वत श्रेणी। जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है ये भारत में हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत की भारत में सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है कराकोरम पर्वत श्रेणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए जो बालतोश और सियाचिन ग्लेशियर है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा पारिदेशिक विभाग स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा विभाग स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का जो कुमायूं हिमालय वाला भाग है ये स्थित है। आप देख पा रहे होंगे यह है सतलुज नदी और यह है काली नदी। तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय जो है ये स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा भाग स्थित है, तो वो है पंजाब हिमालय। अगर आपसे ये पूछा जाए काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है नेपाल हिमालय। अगर आपसे ये पूछा जाए तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है असम हिमालय। और आपको पता होना चाहिए ये कुमायूं हिमालय की ये जो लंबाई है ये कितनी है, तो कुमायूं हिमालय की ये जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय की ये जो लंबाई है ये कितनी है, तो पंजाब हिमालय की ये जो लंबाई है ये 560 किलोमीटर है। जबकि नेपाल हिमालय की ये जो लंबाई है ये कितनी है, तो नेपाल हिमालय की ये लंबाई 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय की ये जो लंबाई है कितनी है, तो असम हिमालय की ये जो लंबाई है ये 750 किलोमीटर है।
और आपको पता है जो असम हिमालय है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है। और हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा चोटी, ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये असम हिमालय में स्थित है। यहाँ पे स्थित है नामचा बरवा चोटी, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 756 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और आपको पता है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे दक्षिणी भाग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? तो ये शिवालिक हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 4 पर्वत श्रेणियों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये सबसे हमारा भारत का उत्तरी भाग है, ये नीचे हमारे भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है। तो सबसे पहले देखिए सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। दूसरे नंबर पर लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। तीसरे नंबर पर जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। और चौथे नंबर पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो आपका पहला क्या आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पर आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरे नंबर पर आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। चौथे नंबर पर आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर आएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पर जास्कर पर्वत श्रेणी। तीसरे नंबर पर लद्दाख पर्वत श्रेणी। चौथे नंबर पर आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले नंबर पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां पूछा जाता है तो पहले नंबर पर काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे नंबर पर जास्कर और चौथे नंबर पर आएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है किस हिमालय का भाग है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये मध्य हिमालय का भाग है, जिसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है या फिर इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय का भाग है, जबकि जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? आपको बताना है जो लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है ये किन हिमालय के बीच में स्थित है? तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, जब हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया गया था तो आपको ये बताया गया था कि जो मध्य हिमालय है ये किन हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय एवं महान हिमालय, इन दोनों हिमालय के बीच में स्थित है मध्य हिमालय। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका स्काई ब्लू कलर का जो एरिया ये क्या है? हायर हिमालय, जिसे महान हिमालय कहा जाता है। और ये आपका शिवालिक हिमालय है। और ये आपका कौन सा हिमालय है? ये ऑरेंज कलर का एरिया ये आपका लेसर हिमालय है, यानी कि मध्य हिमालय स्थित है। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो मध्य हिमालय है ये स्थित है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो मध्य हिमालय है इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? तो मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है ये 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, मध्य हिमालय की चौड़ाई 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछा जाए कितनी है, तो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है ये 3500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। ठीक है, मध्य हिमालय की चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। तो इतनी बड़ी बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार बताया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक चोटी। जो अमरकंटक चोटी है ये मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकाल की पहाड़ियां ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। और अमरकंटक चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो अमरकंटक चोटी की कुल ऊंचाई 1064 मीटर है। और आपको मालूम होना चाहिए जो अमरकंटक चोटी है यहाँ से मेनली दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों ही नदियाँ जो है ये अमरकंटक चोटी से ही निकलती हैं, ठीक है। और आपको पता है जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की नहीं बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में नहीं फैली हुई हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में नहीं फैली हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं फैली हुई हैं। ये किस राज्य में फैली हुई हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में फैली हैं, ठीक है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। और आपको मालूम होना चाहिए जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी ये किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी ये कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक राज्य के किस जिले से निकलती है? तो ये कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से निकलती है। यहाँ जो ऑप्शन में सतमाला पहाड़ियाँ दिया गया है, अजंता पहाड़ियाँ दिया गया है और जो काल सुबई चोटी दिया गया है, ये सभी पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई हैं, ठीक है। देखिए जो सतमाला पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई हैं, जबकि जो अजंता पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फैली हुई हैं। और जो काल सुबई चोटी है ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो काल सुबई चोटी की कुल ऊंचाई 1646 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड राज्य में भी फैली हुई है, सिक्किम राज्य में भी फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश में भी फैली हुई है और ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है वहाँ पे भी ये फैली हुई है। और ये हमारे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप मैप में देखिए ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश में ये फैली हुई है, उत्तराखंड में ये फैली हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिक्किम में भी ये फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये फैली हुई है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं यहाँ पे ये हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी ये नहीं फैली हुई है। और ये कितने देशों में फैली हुई है? तो ये 7 देशों में फैली हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन 7 देशों में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।